वेलकम माई एचडीपी क्लासेस। जैसा कि चैप्टर नंबर 15 में दो क्लास हो चुकी थी। एक तो हो चुकी फ्रैक्चर की परिभाषा और फ्रैक्चर के दो प्रकार या दो कारण। दो कारण मैंने बता दिए थे, बाह्य कारण और आंतरिक कारण। बाह्य कारण तो कौन सा है, यानी कि सीधी हड्डी पे चोट लग रही है, या फिर हड्डी पे जैसे आपका एक्सीडेंट हो गया तो सीधी हड्डी पे चोट लगी है। दूसरा अप्रत्यक्ष कारण। आज डालेंगे आंतरिक कारण। इसमें लिखो आंतरिक कारण में इसका संबंध हड्डी पे चोट लगने से नहीं है। इसका संबंध हड्डी पर चोट लगने से नहीं है। इसका संबंध हड्डी पर चोट लगने से नहीं है, बल्कि मांसपेशियों के मांसपेशियों के संकुचन से मांसपेशियों के संकुचन से तथा हड्डियों की बीमारी से है। मांसपेशियों के संकुचन से तथा हड्डियों की बीमारी से है। मांसपेशियों के संकुचन से तथा हड्डियों की बीमारी से है। सुन लो, ये भी क्या है, आंतरिक कारण। किसका कारण है, फ्रैक्चर का। जैसे ये अपनी क्या है, हड्डी है। अगर इसमें डायरेक्ट इसका एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा, यहां से मांसपेशियां फटेंगी, यहां से हड्डी टूट जाएगी। ठीक है, ये तो क्या हो गया, बाहर का कारण, यानी कि बाहर में टक्कर पड़ी तो क्या हो गया, कारण। दूसरा क्या होता है, मैंने इसमें क्या लिखवाया है, मांसपेशियों की बीमारी और मांसपेशियों का संकुचन और हड्डियों की बीमारी। जैसे ये है अपना, ये क्या है, जोड़ है, ये क्या है, हड्डी है। इसमें क्या हुआ, हड्डियों में जैसे बोलते हैं ना, पानी भर गया, हड्डियों में पानी भर गया, जोड़ में पानी भर गया, तो उससे क्या होगा, जैसे मान के यहां से मांस फट गया, यहां से क्या हो गया, मांसपेशियों में संकुचन हो गया। तो संकुचन होने से क्या होता है, यहां पर ये फ्रैक्चर आ जाएगा। संकुचन होता है, तो इसमें क्या रीजन दिखाया गया है, पेशियों में संकुचन तथा हड्डियों की बीमारी। पहला डालो, जिसमें फर्स्ट डालो, फर्स्ट डालेंगे इसमें मांसपेशियों, इसका ऐसा कर डाल लेना, मांसपेशियों में संकुचन, मांसपेशियों में संकुचन, सॉरी, मांसपेशियों का संकुचन कर लेना, मांसपेशियों का संकुचन। इसमें लिखो इसमें पशु की कंकालीय मांसपेशियों में बड़ी, इसमें पशु की कंकालीय मांसपेशियों में बड़ी तेजी से संकुचन होता है, बड़ी तेजी से संकुचन होता है, जिससे बड़ी तेजी से संकुचन होता है, जिससे हड्डी का कोई टुकड़ा मुख्य हड्डी से अलग हो जाता है, मुख्य हड्डी से अलग हो जाता है। ऐसा फ्रैक्चर छोटे बच्चों में देखने को मिलता है, ऐसा फ्रैक्चर छोटे बच्चों में देखने को मिलता है। ऐसा फ्रैक्चर
छोटे बच्चों में देखने को मिलता है। बी नंबर पर डालेंगे ये फर्स्ट हो गया ना, अब ऐसे बी नंबर करके डाल लो, सेकंड डाल लो या फिर पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? जन्मजात। इसमें लिखो, पैथोलॉजिकल में लिखो, पशु की हड्डियों से, पशु की हड्डियों की, सॉरी, पशु की हड्डियों की पशुओं की हड्डियों की निम्न प्रकार की बीमारियों में, निम्न प्रकार की बीमारियों में फ्रैक्चर होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। फ्रैक्चर होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। इसमें डाल लेना पैथोलॉजिकल में कौन कौन सी? ऑस्टियो मेलासिया, ऑस्टिस, रिकेट्स, ये आदि। रिकेट्स आदि। रिकेट्स आदि यही डालो, ठीक है। पैथोलॉजिकल का मतलब होता है जन्मजात, यानी कि छोटे बच्चों में क्या होता है, जन्मजात, जैसे किसी के पैर ऐसे मुड़े आ जाते हैं, ठीक है, वो भी क्या है, फ्रैक्चर है, जन्मजात ही वो पैर ऐसे मुड़े हैं। कौन कौन सी बीमारियों में इनमें वो आता है? आगे देखिए चैप्टर में क्या है। ठीक है, सुन लो, अब चैप्टर का नया सिरा स्टार्ट होगा। यहां तक तो तुमने क्या पढ़ा कि फ्रैक्चर दो प्रकार से हो सकता है। एक तो कौन सा प्रकार? एक तो डायरेक्ट, जैसे एक्सीडेंट, कार से एक्सीडेंट हुआ हो। दूसरा क्या हो, जैसे खिंचाव आ गया हो, मांसपेशियां फट गए हो, हड्डी में खिंचाव है वो। ये फिर दूसरा क्या है, आंतरिक कारण। आंतरिक कारण क्या हो सकता है? पहला लिखा है मांसपेशियों का संकुचन, यानी कि मांसपेशियां सिकुड़ने लग गई, और जैसे सिकुड़ने लगी हड्डी भी क्या होगी, हड्डियों को मिनरल्स की, कैल्शियम की कमी हो जाएगी, तो उसमें क्या फ्रैक्चर स्टार्ट हो जाएगा। इसी प्रकार क्या आ गया, पैथोलॉजिकल, यानी कि जन्मजात। तो क्या याद रखना है, फ्रैक्चर दो प्रकार से हो सकता है। कौन कौन सा? पहला तो बाह्य कारण और दूसरा है आंतरिक कारण। बाह्य कारण कौन सा है? बाह्य कारण वो जो, यानी कि बाहर से जो किसी वस्तु से हमारे हड्डी पर डायरेक्ट चोट लग रही है, उससे जो फ्रैक्चर होता है उसको बोलते हैं बाह्य कारण। आंतरिक कारण हड्डियों की बीमारी और मांसपेशियों में संकुचन। ये दो चीजें क्या है, यहां तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फ्रैक्चर का वर्गीकरण, यानी फ्रैक्चर के कितने प्रकार से फ्रैक्चर हो सकता है। बुक में भी देखो यही हेडिंग डली हुई है, फ्रैक्चर का वर्गीकरण। ठीक है, तो आज क्लास यहीं से समाप्त करते हैं। किसी को यहां तक कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। अब तक मैंने क्या पढ़ाया देखो, जर्नली देख लो, नोट्स को छोड़कर। फ्रैक्चर कितने प्रकार का होता है? दो, बाह्य प्रकार और आंतरिक प्रकार। बाह्य प्रकार कौन सा? बाहर से चोट लगती है वो। आंतरिक क्या? हड्डियों संबंधित बीमारी, मांसपेशियों में संकुचन। इतना यहीं पर याद हो गया? ठीक है, धन्यवाद।